बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है और ये हम लेक्चर जो है अपनी 9th क्लास के लिए पेश कर रहे हैं। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर जंगलात हैं या मुख्तलिफ जंगलात के इलाके हैं उनमें कौन कौन से जंगली हयात हैं, कौन से चरिंद परिंद हो गए, जानवर हो गए, वो कौन से मतलब अक़साम के मौजूद हैं, इस पे बात करेंगे। इससे पहले हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो इलाकों में जंगलात और मुख्तलिफ अक़साम के पौधे और दरख्त पाए जाते हैं उस पर हमने बात की, उनके फ़वाइद पे आपसे बात की कि किस तरह जो है मुख्तलिफ दरख्तों और जंगलात से जो है फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। तो जंगली जो हयात हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के जो तकरीबन शुमाल और शुमाल मगरब के इलाके हैं वो 3 ऊंचे दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में घिरे हुए हैं। उनमें कराक्रम हो गया, इसी तरह हिमालय का सिलसिला हो गया, कोई हिंदुकश हो गया। तो उस पे आज हम बात करेंगे कि इन इलाकों में भी और उनसे फिर नीचे दामनी और मैदानी सहराई इलाकों में कौन कौन से पाकिस्तान में जो है जंगली हयात पाई जाती हैं, कौन से यहाँ मतलब कह लें कि जानवर पाए जाते हैं, कौन से परिंदे पाए जाते हैं, क्योंकि ये किसी भी मुल्क का हुस्न होते हैं और इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और इनको किन किन चीज़ों से मतलब एक नुकसान होने का ख़दशा है उनको कम से कम किया जाए, इस पे जो है हम आपसे बात करेंगे। इन जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनमें ज़्यादातर आप लोग सुनते भी रहते हैं, आप में से भी अक्सर का ताल्लुक़ उन्हीं इलाकों से है। वहाँ रीछ हैं, उनमें मुख्तलिफ मतलब भूरे रीछ की किस्म है, सुर्ख कलर की जो है लोमड़ियाँ वहाँ पाई जाती हैं। इसी तरह भेड़िया है, सियाह खरगोश है, मतलब रैबिट्स जो है। इसी तरह मारखोर मतलब जो कि हमारा कौमी जानवर भी है वो भी पाया जाता है, चाहे वो बलूचिस्तान के पहाड़ों में भी, स्कर्दू गिलगित के पहाड़ों में भी, और इस तरह चित्राल के हिंदुकश के सिलसिले में भी ये मारखोर का जो जानवर है ये भी पाया जाता है। भरल जो है वो भी इसी से मिलता जुलता एक जानवर है। पहाड़ी बकरी है और मार्को पोलो भेड़ है जो कि थोड़ा सा कम साइज़ में होती है, दीगर जो मैदानी इलाकों में भेड़ें उनसे ये इसका साइज़ कम होता है। हिरन हो गए, तितर हो गए, इसी तरह चकोर हो गया, ये देखने को मिलते हैं इन पहाड़ी इलाकों में। इसके अलावा बर्फ़ानी चीता हो गया और मार्को पोलो भेड़, भूरे रीछ की तादाद जो है कहा जाता है कि तेज़ी से कम हो रही है, मतलब इनमें उसकी वही वजूहत है कि वो उनका शिकार भी किया जाता है, उनको मारा जाता है और उससे मतलब उनकी तादाद में कमी आ रही है तेज़ी से। और इनको जो आलमी इदारे हैं उन्होंने इन 3 जानवरों, मार्को पोलो भेड़, जो बर्फ़ानी चीता है और भूरा रीछ है, इसको ख़तरे में जो है ख़तरे की ज़द में इसकी अक़साम को करार दिया है। कम बुलंद जो बुलंद पहाड़ी इलाके हैं पाकिस्तान के ढलवाने वाले, उस पे बंदर भी हैं। आप मरी जाएँ, अब्टाबाद जाएँ, वहाँ आपको मिलेंगे बंदर मिलेंगे, सुर्ख लोमड़ी वहाँ पे मिलेगी, काला हिरन है, चीता है, तितर है, चकोर है, इन इलाकों में आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह इन जंगलात में कई जंगली जानवर पाए जाते हैं जिनमें अड़ियाल, चंकारा, हिरन, तितर, मोर, चकोर और इलाकाई परिंदे जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनमें मतलब आप कह लें कि मैना है, उनमें फाख्ता है, उनमें बुलबुल है, उनमें ममोला है, और इस तरह के जो कुछ ठंडे मौसम में जो है साइबेरिया और रशिया या सेंट्रल एशिया के इलाकों से भी यहाँ हिजरत करके कुछ परिंदे आते हैं, उनकी भी अक़साम पाई जाती है। इसी तरह पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं, क्योंकि वहाँ उनको ज़रूरी मकासद के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे भी कुछ जंगली हयात हैं और उनमें गीदड़ हो गया, लगर बगर हो गया। लगर बगर भी कह लें कि एक किस्म की भेड़े की एक किस्म है। और नेवला हो गया, नेवला जो कि सांप के साथ भी उसकी आपने अगर कभी लड़ाई देखी है या कोई उसकी कह लें कि वीडियो ही देखी हो, तो फिर भेड़िया जैसे जो है जानवर मिलते हैं मैदानी इलाकों में भी। और जो रेगिस्तानी इलाके हैं पाकिस्तान के,
ان में भी आप कह लें कि चिंकारा हिरन हो गए, और इसी तरह मोर जो है रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। रेगिस्तान में स्पेशली जो थर का इलाका है वहाँ पूरा मोरों का एक इलाका कहलाता है। वहाँ लोग घरों में मोर पालते भी हैं, और वैसे भी वो घरों में आके उनको दाना और चोग वगैरह डालते हैं, और वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत मंजर। अक्सर आप सुनते होंगे कि जिस तरह वहाँ थर में बच्चों के हवाले से मतलब मूजी मर्ज या इस तरह के मसाइल सामने आते हैं। काफ़ी दफ़ा वहाँ मोरों में भी इस तरह की बीमारी मतलब फैलती है, और उससे उनकी हम कह लें कि काफ़ी अमवात होती हैं, वो नस्ल को काफ़ी ख़तरा दरपेश होता है। और इसी तरह फिर यहाँ शिकारी परिंदों में पाकिस्तान के जो कह लें कि बाज हैं, शिकरे हैं, उकाब हैं, वो मतलब आम हैं और बड़े अहमियत के हामिल हैं। यहाँ से अरबों को भी लोग क्योंकि इन पे पाबंदी है बाकायदा, इनके लिए महकमा जंगला से जो है लाइसेंस जो है वो मंजूर होता है। और अगर आप तितर घर में रखते हैं, बटेर रखते हैं, उकाब बाज रखते हैं, तो इनके लिए बाकायदा आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, अदरवाइज़ आप ये घर में इनको नहीं रख सकते। और इनको ना ही बैरून मुल्क ले जाके बेचना या इनका कोई कारोबार करना, ख़रीदो फरोख्त, ये भी मना है कानूनी तौर पर। कई मौसमी परिंदे भी हैं, मतलब इन शिकारी परिंदे जो कि उकाब, शिकरा, बाज के अलावा काफ़ी सारे मौसमी परिंदे भी हैं, और साल में जिस तरह साइबेरिया और दूसरे सर्द इलाकों से यहाँ पे हिजरत करके आते हैं, और हम फिर इनको बजाय ये कि एक महफूज माहौल फराहम करें, हमारे यहाँ फिर इनको शिकार किया जाता है, इनको मारा जाता है। इवन चाहे सुप्रीम कोर्ट या सूबाई अदालतों की तरफ से पाबंदी के बावजूद भी वक्तन फ़वक्तन आप देखते होंगे खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। यहाँ अरब शहज़ादे आते हैं, स्पेशली थर के इलाके में, चोलिस्तान के इलाके में, रहीमियर ख़ां के इलाके में, और बलूचिस्तान के इलाकों में। वहाँ वो शहज़ादे आके एक किस्म का पैसे हुकूमत को परमिट लेते हैं, पैसे फराहम करते हैं, और वो थोड़ी सी हम चंद तकों की खातर इन मेहमान परिंदों को जो है उनके शिकार के उस पर छोड़ देते हैं और वो उनको मारते हैं। इसी तरह लोग ख़ुद भी, मकामी लोग भी उनका शिकार करते हैं, और मौसम सरमा गुजरने के बाद ये परिंदे जो कि क्योंकि ये हिजरत करके आए होते हैं, मुहाजिर परिंदे होते हैं, ये फिर अपने वतन को वापस चले जाते हैं, जो बच जाते हैं। मारखोर जो है ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है, और ये भी बुलंदो बाला और खुश्क पहाड़ों पे ये रहता है, चाहे वो बलूचिस्तान कोयटा वाली साइड पे हो गए, स्पेशली चित्राल हिंदूकश के इलाके हो गए, गिलगित स्कर्दू के हिमालय कराक्रम के इलाके हो गए, यहाँ ये मतलब पाया जाता है। और चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। किसी भी इनके लिए भी ये जो चकोर हैं या स्पेशली जो मारखोर है, इस पे भी पाबंदी है, और इसके लिए भी बाकायदा साल में सूबाई या मकामी डिस्ट्रिक्ट हुकूमतें जो हैं 2 या 4 लाइसेंस जारी करती हैं, और उसके लिए शिकार होता है, और वो रकम फिर मकामी लोगों की ज़िंदगियों के लिए जो है वो उनकी आसानी के लिए और उनके फलाह बहबूद के लिए जो है खर्च होती है। ये कितना होती है ये फिर अलग एक सवाल है। इसी तरह किसी भी मुल्क में जो है जंगली जो हयात होती हैं उनका मौजूद होना होता है, वो उस मुल्क के हुस्न और दिलकशी की अलामत होती है, और कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने का भी एक ज़रिया मतलब ये जानवर बनते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सारी अनवा व अक़साम के जंगली हयात से जो है वो नवाजा है, और इनके ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ जो कह लें कि अवामिल हैं, मुख्तलिफ़ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से इनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, इनकी बका को जो है वो इनकी बका ख़तरे में है, उस पे हम ये तकरीबन कोई 7-8 पॉइंट हैं वो भी हम आपके सामने पेश करते हैं। गैर कानूनी जो शिकार है ये ख़तरनाक है, क्योंकि कानूनी तौर पे जो है अगर कहीं पे हुकूमत या उसके जो महकमे जंगलात के होते हैं मुलाजमीन, वो ये देखते हैं या जो कह लें कि ज़िम्मेदारान होते हैं कि यहाँ इतनी मिकदार में ज़्यादा परिंदों की या जानवरों की अक़साम पाई जाती हैं और बहुत कसीर तादाद है, तो उसमें वो चंद एक
लाइसेंस जारी करते हैं, उसके एवज वो भारी रकम वसूल करते हैं और वो उन्हीं परिंदों और मकामी लोगों की फलाह व बहबूद के लिए खर्च होती है, तो वो तो ठीक हो जाता है। हालांकि वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन गैर कानूनी शिकार जो है वो उससे काफ़ी इनकी नस्ल अक़साम को जो है वो, इनकी ज़िंदगियों को जो है वो ख़तरा है, इससे वो उनका ख़ात्मा भी हो रहा है। फिर मनसूबा बंदी नहीं है, मतलब मनसूबा बंदी के तहत उनके बाज़ जगहों पे मौसमी हवाले से पानी मौजूद होता है, कुछ फिर साल के टाइमिंग में जो है पानी वहाँ ख़त्म हो जाता है, वहाँ मतलब उनके लिए ग़िज़ा के हवाले से सिलसिला नहीं होता, उसका भी ख्याल किया जाना चाहिए। और साथ साथ ख़ुद जो नाक़िस मनसूबाबंदी का ये है कि लाइसेंस बाकायदा जिन लोगों के पास होते हैं उनका गैर नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जाता है। लाइसेंस एक उसका बनाया हुआ है और उसके तहत वो बहुत सारे गैर कानूनी जो है वो परिंदे और जंगली जो जानवर होते हैं उनका वो कारोबार करते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। ये भी एक मतलब क्योंकि एक किस्म की मनसूबाबंदी हमारी सही नहीं है, चेक एंड बैलेंस सही नहीं है, इससे एक मसला हो रहा है। आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, रोज़ बरोज़ जंगलात काटे जा रहे हैं, स्पेशली सोसाइटियाँ बनाई जा रही हैं, उससे जो जंगली हयात है उनके जो रहने की आमाज गाहें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं और ये भी एक नुकसान हो रहा है। और जो जंगली हयात हैं उनमें चाहे जानवर हैं या परिंदे हैं, उनकी जो नस्ल है वो कम होती जा रही है, मादूम होती जा रही है। और फिर जंगलात का कटाव है, इसी से मतलब रिलेटेड है, क्योंकि जंगल में ही ये परिंदे और चरिंद परिंद इनके घर होते हैं, ये अपने घोंसले भी बनाते हैं, इन्हीं में अपनी नस्ल की मतलब कह लें कि उसको भी बढ़ाते हैं और खुशी से आज़ादी से ये रहते हैं। तो जब जंगल ही नहीं होंगे तो ये कहाँ जाएंगे ये परिंदे, और फिर या ये यहाँ से हिजरत करेंगे या इनकी नस्ल जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी और ये आहिस्ता आहिस्ता मादूम और ख़त्म हो जाएंगे। पानी की कमी है, शुरू में मनसूबाबंदी में मैंने बताया, पानी की कमी और बहुत सारी जगहों पे मतलब आप देखते हैं कि जो कंजर झील है और दीगर मुख्तलिफ इलाकों में मुल्क के चाहे वो पहाड़ी इलाके हैं, मैदानी हैं, वस्ती इलाके हैं, दामनी, वहाँ झीलें होती हैं, चश्मे, दरिया हैं, तो उससे किसी हद तक ये जो आबी जंगलात हैं, जंगली हयात जो है वो फ़ायदा उठाती हैं। लेकिन जब पानी कम हो जाता तो इनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं, इनको बाज़ औक़ात पानी के लिए दूर जाना पड़ता है, जब वो दूर जाते हैं तो उसी दौरान इनके ऊपर जो है लोग इनका शिकार करते हैं और इनको नुकसान पहुँचाते हैं। जानवरों की, पालतू जानवरों में जो है तादाद में इजाफे की वजह से खुराक में अब फार्म बनाए जा रहे हैं, मतलब दीगर जो पालतू मवेशी हैं, जानवर हैं, तो उनके फार्मिंग की वजह से दरख्तों का काटना, खुराक का कम होना और उनकी वजह से जो है दीगर जो जंगली हयात हैं उनको नुकसान हो रहा है। जंगली अहम जो एक नुक्ता है उनमें जंगली पनाह गाहें जो हैं, आपका सिंध वाली साइड पे चक्कर नहीं लगा या बाज़ पंजाब के इलाके भी हैं, लेकिन स्पेशली सिंध में वहाँ पे जो लोगों के जिनके पास हुकूमती जो जंगलात हैं, दरियाओं के करीब करीब भी कच्चे के इलाके हो गए या दीगर सहराओं के साथ साथ या मैदानी इलाकों में जो हुकूमती ज़मीनें हैं उनके ऊपर जंगलात हैं, तो वो उनको काटा नहीं जाता, वहाँ पे चाहे वो जानवर हैं या परिंदे हैं वो आज़ादी से और बड़े अच्छे माहौल में रह रहे होते हैं। और हुकूमत के साथ साथ बाज़ जो सरदार हैं या ज़मींदार लोग हैं जिनकी ज़्यादा ज़मीनें हैं, उन्होंने भी अपने मतलब तितर्स हैं, बटेर हैं, दीगर मोर हैं या जंगली जानवरों के लिए भी उन्होंने अपने जंगलात वक्फ किए हुए हैं, उनमें भी उनकी अबियारी और उनके नस्ल को आगे मतलब बढ़ने का मौका मिलता है। जब वो जंगल कम हो रहे हैं, जंगली जो आमाज गाहें हैं वो कम होती जा रही हैं, ज़मीनें आबादी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, ज़मीन ज़रखेज़ी और फसलों के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है, तो उस कटाव से भी और उन आमाज गाहों के ख़त्म होने से भी जंगली हयात जिनमें चाहे परिंदे हैं या जानवर हैं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ये हमारा जंगली हयात के हवाले से और उनके ज़िंदगी को मतलब नुकसान के हवाले से जो अहम रीज़न्स हैं वो हमने आपके सामने बयान की। बहुत शुक्रिया।